अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व या अली मदद। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व या अली मदद। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा एक तसलसल आगे बढ़ रहा है फ़िक़ही मसाइल के ज़रिए से, और हमारी ये कोशिश है कि हम फ़िक़ही मसाइल हमारे जो जय्यद मराजे उज़्ज़ाम जो गुज़र चुके हैं, जो मौजूद हैं, उनके फ़तावों की रोशनी में आप तक हम ये अहकामात शरिया जियो सैनी के चैनल से आप तक पहुँचाने का जो शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, वो तसलसल आज जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना मकसूद है वो है बैतुल खला के अहकाम। देखिए, बैतुल खला तकाज़ा बशरियत के तहत इंसान को ये पेश आते हैं, मगर ये दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारा दीन जो अल्लाह ताला को पसंदीदा दीन है, बाकी अदियान की निस्बत इस्लाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अगर कोई अल्लाह के नज़दीक को दीन पसंदीदा है, सिर्फ़ और सिर्फ यह दीन इस्लाम है। बाकी दीन के जो अहकामात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मनसूख हो चुके हैं। दीन भी मनसूख है और दीन के अहकामात भी। अब दीन अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, जो ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के सिलसिला में नाजिल हुआ, और यही वो दीन है जिसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, जब इलान विलायत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 1,40,000 सहाबा के सामने पेश किया तो उस वक्त ये दीन का इत्तमाम हुआ। तो ये जो मुकम्मल दीन है, और लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत हमारे लिए अगर कोई सीरत है तो वो रसूलुल्लाह की है, और उसके बाद अगर कोई सीरत है तो उन लोगों की है जो रसूल में से हैं, यानी कि अहले बैते पैगम्बर। बैतुल खला के अहकाम में जो सबसे पहले है कि आपने जब बैतुल खला का इरादा करना है तो आपने अपना बायां पाँव दाखिल करना, निकलते वक्त आपने दायां पाँव बाहर निकालना, ये तो पहली बात है। और जब आप बैतुल खला में जाते हैं तो बैतुल खला में जाते हुए आपने सबसे पहली ये एहतियात करनी है कि आप रूह बकिबला ना हो और आपकी पीठ भी बैतुल्लाह की तरफ ना हो। यानी कि आपने जब बैतुल खला में बैठना है या बैतुल खला बनाना है, वॉशरूम बनाना है, तो आपकी जो कह फ्रंट हिस्सा है वो भी किबला की तरफ ना हो, और जो बैक पीछे वाला हिस्सा है वो भी किबला की तरफ ना हो। और यहाँ पर जो वो खुसूसन आपसे गुफ्तगू करना मकसूद है कि बैतुल खला ऐसी जगह पे बनाया जाए और इस एहतियात से बनाया जाए कि अगर आप बैतुल खला में बैठे हैं तो आपको कोई मुकल्लिफ शराइ, यानी कि जिस पर अहकाम में शरिया नाफिज होती हों, यानी को आकिल हो, बालिग हो, औरत हो, मर्द हो, या वो लड़का लड़की हो, यानी कि जो जिस पर अहकाम शरिया, यानी कि लड़की 9 साल, लड़का 11 साल, उससे अपनी अगली पिछली शर्मगाह को आपने छुपाना है, उनसे मख्फी रखना है। अगर कोई अचानक आ जाए तो आप पर यह वाजिब आ जाता है कि अपनी शर्मगाह को, अचानक आ जाते हैं ऐसा होता है, तो आपको वो छुपाना ज़रूरी है। छुपाने के लिए किसी ख़ास चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने हाथ से ही छुपा लें आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक तो यही काफ़ी है। यानी कि आपका सतर किसी पे ना खुले, आपका सतर किसी पे वाज़े ना हो। सतर को छुपाना, बिलखुसूस शर्मगाहों का छुपाना, ये औजब है, वाजिब है आप साहिबान पर बैतुल खला के अहकाम में। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ वो बच्चे होते हैं लेकिन मजनून टाइप होते हैं, मगर उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है। गौर किया आपने? एक तो बिल्कुल मजनून होते हैं और एक मजनून टाइप होते हैं, लेकिन वो अच्छे बुरे की नीम, तो उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, उन्हें शर्मगाह का भी पता होता है, अदरवाइज़ पेशाब खाने करने का भी उन्हें मालूम होता है, अदरवाइज़ 2-4 चीज़ें और को भी वो जानते होते हैं। अक्सर औक़ात वो अपनी क्या गुफ्तगू में ज़ाहिर कर देते हैं। तो ऐसे उन मजनून टाइप लोगों से भी अपने सतर को, अपने शर्मगाहों को बचाना ज़रूरी है, अल्लामा सिस्तानी मदज़ल्लहुल आली के नज़दीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लेकिन बीवी और शोहर के लिए अपनी शर्मगाहों को छुपाना ये वाजिब नहीं है, लाज़िम नहीं है, यानी कि इसको रूटीन ना बना लिया जाए। अगर अचानक आप चले गए हैं, वो चली गई है, तो ये छुपाना लाजम नहीं है, लेकिन ये रूटीन में नहीं होना चाहिए। तो ये इंसानी इखलाक से
घिरी हुई ये मसला है। तो आप बीवी के लिए लिबास है, बीवी आपके लिए लिबास है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। तो अल्लामा सिस्तानी साहब ने ये जो फतवा दिया है उसके बाद पेशाब या पखाना करते वक्त एहतियात लाजम की बिना पर बदन का अगला हिस्सा यानी पेट और सीना किबला की तरफ ना हो, यानी पेट भी ना हो और सीना की तरफ भी ना हो। हाँ, एहतियात वाजिब अगर कहीं पर आप चले जाते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं इस अंदाज में बैठा कि मैं किबला करूँ बकिबला और पुश्त किबला होकर बैठूंगा तो किसी का मेरे सतर देखने शर्मगाह देखने का इंदेशा है, तो फिर एहतियात बार बना पर आप थोड़ा सा उस रुख को बदल के आप किबला रुख बैठ सकते हैं। ये एहतियात वाजिब की बुनियाद पर है, क्योंकि लोगों से आपका सतर छुपा होना ये लाजम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।